यहाँ जो प्रदूषित वातावरण देखा गया है, उस पर गहरी और लंबी चर्चाएं की हैं। निश्चित रूप से आज जो हमारा देश किसानों का देश है, गांव का देश है, और गांव में खास करके किसान ही लोग रहते हैं, उसकी जो व्यवस्थाएं दिनानुदिन बिगड़ती जा रही है, निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। आज रिसर्च करने वाले लोग देश की दूरगामी परिस्थितियों को देखते हुए जो जैविक खादों का उपयोग करने के लिए जो प्रेरणाएं दे रही है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। हम एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने गांव का, अपने समाज का, अपने बच्चे का, अपने भविष्य के बच्चे का यदि वास्तविक जीवन चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये रासायनिक खाद को त्याग करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो भी रासायनिक उर्वरक खेत में डाला गया, उसका फलाफल हम और आपके सामने निश्चित रूप से देखा जा रहा है। आज जब तक खेत जिंदा है तो हम किसान और इंसान भी जिंदा हैं। यदि खेत जिंदा है तो हमारी प्रकृति भी जिंदा है और इस धरती पर आने वाले जीव जंतु भी जीते हैं। हम बड़ी बारीकी से विजय सर जी का सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ इस पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, हो गई। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आज से पहले 10 वर्ष पूर्व हमारे गांव में कहीं गाय और माल मर जाया करती थी तो हम लोग देखते थे, बच्चे थे तो वहां सैकड़ों गिद्ध आया जाया करता था। लेकिन शायद अभी बच्चे से पूछ लिया जाए कि कहीं आपने गिद्ध देखा है तो वो देखा भी नहीं होगा। हम लोगों ने तो देखा। और ये किसका दुष्प्रभाव है? जो हमारी संस्कृतियां एक पूंजीपति वर्ग लोगों के हाथ में चली गई, जो रासायनिक खाद का उपयोग किया और हम लोगों को बहलावे में लाके फुसला के अपने खेत में डाल के जो ये हमारी जमीन और संपदा को जिस तरीके से वो नुकसान किया, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अब भी बहुत संभालने की जरूरत है। आज यदि जैविक खाद का उपयोग हम लोग नहीं करना प्रारंभ करेंगे तो मैं देखा हूं कि आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, हमारे जयकृष्ण जी साबिर भाई ने कहा कि बीमारी से लोग बहुत ग्रस्त हैं, उन्होंने आंकड़ा भी दिया। वाकई प्रदूषित अनाज खाने की वजह से आज मैंने देखा कि हॉस्पिटल में 6 वर्ष के बच्चे को भी डायबिटीज की बीमारी हो जाया करती है, उनको भी हार्ट का बीमारी हो जाया करती है। उसका कारण हम लोगों ने नहीं जाना, जानना पड़ेगा। और जब तक हम जान के इस पर सजगता से काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य हम लोगों को निश्चित रूप से माफ नहीं करेगी। इसलिए कि जो
जागता है वही जगाता है। और हम खास करके इस मल्टीप्लायर के वितरकों और आयोजकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका ये कार्यक्रम भले ही देश और विदेश में क्यों नहीं चले, लेकिन हम जिस गांव में हैं, हम जिस कस्बे में हैं, तो निश्चित रूप से ये कुशवाही का आपका सफल कार्यक्रम रहा। और मैं चाहूंगा कि आप सच्चे किसान के हिमायती हैं, सच्चे समाज के हितैषी हैं, तो निश्चित रूप से इसी तरह का कार्यक्रम और भी बगल के पंचायत में आने जाने का कोई सिलसिला नहीं होता है, बहुत कम लोग आए, उससे आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मैंने तो देखा कि हो सकता है आपका ये मल्टीप्लायर का यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, मैंने देख रहा हूं कि जो कुछ लोग प्रभावित हुए आपकी भावना से, आप पर विश्वास करके, आपके इस मल्टीप्लायर प्रोडक्ट पर विश्वास करके, तो यहाँ यदि इतने लोग उत्साहित हैं तो इसी तरीके का कार्यक्रम यदि और आप पंचायत वाइज करिए और पंचायत वाइज करिए, तो आने वाला समय आपका ब्लॉक, जिला, राज्य और देश आपके हित में होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय मल्टीप्लायर।